सबको जय मसीह को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने और एक अवसर हमको दिया यहाँ पर आपके साथ प्रभु का वचन बताने के लिए। और खगड़िया ब्रदर असेंबली को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और आपके साथ सहभागिता रखने के लिए अवसर दिया। अभी हम लोग हमारे उत्पत्ति का अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग यहाँ पर 18 अध्याय में देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम और सैरा को दर्शन दिया और उनको ये भी बोला कि 1 साल में आपको बेटा होगा। और प्रभु ने उस वायदा को निभाया और उनको एक बेटा हुआ। अगर आप हमारे साथ 21 चैप्टर 21 उत्पत्ति 21 1 से लेकर 3 तक पढ़ो। ओके, तो परमेश्वर ने अपना वादा को निभाया और उनको एक पुत्र जन्म में हुआ और उसका नाम इसहाक रखा। और इसहाक का मतलब क्या है? इसहाक का मतलब हंसना, ठीक है। क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम और सैरा को बोला था कि तुमको एक बेटा होगा, तो सैरा क्या किया? वो हंसी। तो इसहाक का मतलब हंसना। ओके, तो मैं चाहता हूँ जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, जब भी रेफरेंस में बताऊंगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा आप पढ़ो। सबको एक चांस मिलना चाहिए। पीछे से भी आप लोग भाई लोग, आप लोग भी मौका लीजिए और हर एक को मौका मिलना चाहिए। सामने में ये जो शिवम और अंशु, आप लोग भी बाइबल पढ़ना चाहिए, खोलना चाहिए, फटाफट खोलने के लिए सीखना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग अध्याय 22 को देखने वाले हैं, जेनेसिस चैप्टर 22। और हमारा आज का जो विषय इसी अध्याय से लिया जाएगा। और जब हम आते हैं 22 अध्याय में, तो हम लोग पढ़ेंगे पहले 2 पदों को। थैंक यू। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया कि जाओ, तुम अपना प्रिय पुत्र को, तुम्हारा एकलौता प्रिय पुत्र को बलिदान के रूप में अर्पण करना है। तो यहाँ पर इंग्लिश में बोला है thine only son। हिंदी में कैसा लिखा है? वहां पर एक लौता पुत्र लिखा है। तो क्या ये अब्राहम का एक लौता पुत्र था? अगर मैंने वो अध्यायों को हमने स्टडी नहीं किया, लेकिन हगार उसके जीवन में आई और हगार से भी एक पुत्र उसको उत्पन्न हुआ। तो ये हाजिरा इस्माइल एक पुत्र उसको हुआ। तो क्यों यहाँ पर कह रहा है योर ओनली सन, आपका अपना एक लौता पुत्र, ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्या कारण है? तो सोचा है कभी, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये याद करना है कि इसहाक जो है वायदा का पुत्र, परमेश्वर ने बोला था और वो बेटा हुआ। He was the son of the promise, वायदा का पुत्र। परमेश्वर ने बोला बेटा होगा, उसके बाद लेकिन इस्माइल का जन्म क्या इस प्रकार से हुआ था? नहीं, इसहाक जो है ये वायदा का पुत्र, the son of the promise, son of promise। और इसहाक सहरा का एकलौता, इसहाक सहरा का एकलौता पुत्र है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि तुम्हारा एकलौता पुत्र, योर ओनली बिगॉटन सन, तुम्हारा योर ओनली सन। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि परमेश्वर ने पहले प्रथम फर्स्ट पॉइंट ही परमेश्वर ने अपना वादा को निभाया और उनको एक बेटा दिया। दूसरी बात यह है कि सहरा को भी परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण स्थान दिया उसके जीवन में, क्योंकि सहरा को भी एक ये वादा मिला था। सिर्फ अब्राहम को नहीं, परमेश्वर महिला से भी बात किया। परमेश्वर चाह रही थी कि सारा भी ये सीखे, इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर बोला कि तुम्हारा एक लौता पुत्र। लेकिन ये हम लोगों को सीखना है कि कभी कभी हम लोग महिलाओं को भूल जाते हैं। सिर्फ ब्रदर लोग इवेंजलिस्ट है, वही सब सेवा करता है, उनका कोई कीमत नहीं देते। ऐसा ना होना चाहिए, उनका भी स्थान है। और परमेश्वर यहाँ पर सहरा के जीवन से वही हम लोगों को सिखा रहा है कि उससे ये उत्पन्न हुआ पुत्र जो है दुनिया को आशीष मिलने वाला है। और इसलिए उत्पत्ति का 3:15 में नारी के वंश, ठीक है। तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है परमेश्वर के योजना में। महिलाओं को भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी हमसे ज्यादा, भाई लोगों से ज्यादा कभी कभी उनका ज्यादा
उपयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सेरा जो है, चाहे उसका नाम यहाँ नहीं आया, लेकिन जब कह रहा है कि ओनली सन, तुम्हारा एक इकलौता पुत्र जब कह रहा है, तो इसका मतलब है सारा का पुत्र। ठीक है, अभी यहाँ पर एक शब्द आया है इंग्लिश में, whom thou lovest, जिससे तुम प्रेम करते हो, ऐसा लिखा है, वो बेटा जिससे तुम प्रेम रखते हो। ओके, तो ये आपके बाइबल में और पुराने नियम में सबसे पहले बार प्रेम शब्द आ गया। दिस इज द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द वर्ड प्रेम, लव। और जब पहली बार कोई शब्द आपके पवित्र शास्त्र में आता है तो हमको कुछ चीज सिखाता है। यहाँ पर प्रेम किसके बीच में है? पिता और पुत्र के बीच में। पिता अपने पुत्र से प्रेम रखता है। अब्राहम इसहाक से प्रेम करता है, क्योंकि जब वो 100 साल का था तब उसको ये बेटा हुआ। 100 साल इंतजार किया एक बेटे के लिए। इतना देर इंतजार करना किसी चीज के लिए बहुत ही मुश्किल है। हम लोग आज के जमाने में गूगल है, उत्तर हमको अभी चाहिए, अभी तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, अभी सर्च दबाया उत्तर मिलना चाहिए। तो ये इस प्रकार का सोच हम लोगों को कभी कभी बिगाड़ देता है। इंतजार करना पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने बेटा दिया। अभी परमेश्वर उसको कह रहा है तुम अपना प्रिय पुत्र को अर्पण करो। और मत्ती का 3:17 में भी ये नया नियम में सबसे पहले बार ये प्रेम शब्द आया, मत्ती 3:17। आकाशवाणी हुआ, और आकाशवाणी में क्या हुआ? यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं तो ये ओरिजिनल आकाशवाणी रेडियो है। आकाशवाणी रेडियो का नाम है ना, ये है ओरिजिनल आकाशवाणी। परमेश्वर ने आकाश से वाणी दिया और वहां पर क्या कह रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र। और अभी ये नया नियम में भी सबसे पहली बार प्रेम या प्यार के बारे में ये शब्द लिखा है। और ये किसके बीच में है? पिता और पुत्र के बीच में प्रेम। तो ये बहुत ही विशेष प्रेम होता है। पिता और पुत्र के बीच का प्रेम बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अलग और विशेष है। और यही परमेश्वर अभी अब्राहम को सिखा रहा है कि पिता का प्रेम कैसा है। और अगर पिता को अपना एकलौता पुत्र को अर्पण करना है तो उस बाप के अंदर, वो पिता के अंदर क्या क्या भावना चलती है, क्या क्या उसको सोचना पड़ता है, कितना टेंशन आएगा उसके जीवन में, उसके मन में। तो वो अभी उसको सीखना है। लेकिन अब्राहम ने बोला नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, एक ही तो है मेरा अभी सेरा का एकलौता एक पुत्र है, तो क्या कैसे करूं? नहीं करूंगा, ऐसा बोला क्या? नहीं। अब्राहम का विश्वास के बारे में जरा 15 अध्याय, उत्पत्ति 15 अध्याय 6 पद में देखो, उसका विश्वास के बारे में क्या बोला गया? उसके विश्वास के कारण वो धार्मिक ठहरा। तो अभी इतना मुश्किल बात है अभी उसको विश्वास करना, और इस कठिन अवस्था में भी वो विश्वास रखता है। इसलिए अब्राहम को विश्वास का पिता माना जाता है। ऐसे परिस्थिति पर परमेश्वर उसका परीक्षा ले रहा है, क्या तुम अपना एकलौता पुत्र को अर्पण करने के लिए तैयार हो? और अब्राहम तुरंत अगले सुबह ही वो निकल गया। अभी पढ़ो उसका 3 से 5 पढ़ लिया, 22 अध्याय 3 से 5 पढ़ो। ओके, अभी आखिरी लाइन अभी तुमने पढ़ा, वहां पर हम लोग लौट के आएंगे, ऐसा लिखा है क्या? मैं और लड़का लौट कर आएंगे। परमेश्वर ने उसको क्या बोला था? उसको अर्पण करना है, तो बलिदान करना है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है अपने नौकरों को? पहाड़ पे जाएंगे हम लोग, और मैं और लड़का लौट कर आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना विश्वास के साथ वो वहां पर बोल रहा है, मैं और ये लड़का लौट कर आएंगे। तो जब हमने देखा कि उत्पत्ति 15 और 6 आपने वो पद को पढ़ लिया कि उसका विश्वास के जरिए वो धार्मिक ठहरा। तो यहाँ पर अब्राहम किस बात पर विश्वास कर रहा है? क्या विश्वास कर रहा था यहाँ पर? परमेश्वर ने बोला तुम अपने बेटे को जाकर अर्पण करो, तो बलिदान दो। लेकिन अभी यहाँ पर कह रहा है कि अर्पण करो, और यहाँ ये भी कह रहा है कि ये हम लौट कर आएंगे, मतलब मैं और लड़का लौट कर आएंगे करके साफ साफ वहां पर लिखा है। लड़का भी वापस आएगा या वहीं पर छोड़ कर आएगा? दोनों आएंगे ना। वहां पर साफ साफ बाइबल वहां पर साफ बोला कि वो कह रहा है कि लड़का भी लौट कर आएगा। तो इसका क्या मतलब? अब्राहम क्या विश्वास कर रहा है? परमेश्वर एक उपाय करेगा। ओके, वेरी गुड। परमेश्वर मृतों को भी जिलाने वाला है।
परमेश्वर के पास इतना शक्ति है कि अगर मेरा बेटा भी मर गया तो उसको पुनरुत्थित कर सकता है। एक बात को पढ़ो, फिलिपियंस 3:10, फिलिप्पी का चिट्ठा अध्याय 3 और 10 पद। तो अब्राहम को परमेश्वर का मृत्युंजय का शक्ति का अंदाज मिलने वाला है। परमेश्वर अगर मेरा बेटा को मारेगा तो वो उसको पुनरुत्थित कर सकता है, दोबारा जिंदा कर सकता है। ये अब्राहम का विश्वास था। इसलिए यहाँ पर एकदम जब अपने नौकरों को बात करता है, वो हम लोग पहाड़ पर जाएंगे और ये लड़का वापस आएंगे, इतना स्पष्ट रूप से वहां पर लिखा है कि उसको पता था कि वो लड़का भी वापस आ जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे 6 से लेकर 10 तक। जोर से अंशु, जोर से, सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक प्रश्न वो लड़के ने पूछा, इसाक ने एक प्रश्न किया। वो क्या प्रश्न है? मेमना कहाँ है? कि उसको पता था ये हमेशा यहाँ पर बलिदान हम लोगों को देना है। बचपन के समय से ही वो देखते आ रहा है, पापा जाते हैं बलिदान देते हैं और मेमने लाते अर्पण में। ये सारी चीजें उन्होंने छोटे समय से ही देख के आया है। अभी यहाँ पर लोग जा रहे हैं अर्पण करने के लिए, बलिदान करने के लिए, लेकिन मेमना ही नहीं है। और इसका उत्तर नया नियम में कौन देता है? अभी यहाँ पर एक प्रश्न है, मेमना कहाँ है? अभी उसका उत्तर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना देता है। पढ़ो यूहन्ना पहला अध्याय और verse 29 on 129, chapter 1 verse 29। ठीक है, क्या बोला? देखो ये परमेश्वर का मेमना है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने यीशु मसीह को आते समय देखा, आकर देखा, बोला कि ये परमेश्वर का मेमना। इसाक ने प्रश्न किया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने कर दिया कि देखो यीशु मसीह ही परमेश्वर का मेमना है। अभी ये मेमना के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है, लेकिन पर में अभी उस मेमने के सामने लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद वो जिंदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह पर चले गए। अभी मेमने के सामने क्या हो रहा है? प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 5:12, प्रकाशित वाक्य इसका 5 और 12। तो इस मेमना का क्या कर रहे हैं अभी लोग? आदर सम्मान आराधना वर्ग में कर रहे हैं। देखो अभी समय है उस मेमने का आराधना करना। उस बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में हम लोग पढ़े और उस मेमने के ऊपर विश्वास करना आज है, समय है। अब हम उस मेमने को आज हम पहचानेंगे, कल हम उसके आराधना करेंगे। मेमने को आज पहचानो, कल उसका आराधना करना है। और अगर आज नहीं पहचाना तो क्या होगा? जरा प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और 16 पद पढ़ो। मेमने के कोप से पालो। मेमने का कोप या मेमने का क्रोध इस पृथ्वी पर करने वाले। अगर हमने मेमने को नहीं पहचाना, अगर हम लोग आराधना नहीं करेंगे, क्या गिरने वाला तुम्हारे ऊपर? उसका कोप, उसका क्रोध बहुत ही भयंकर है। आप प्रकाशित वाक्य का किताब में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मेमने के बारे में था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसाक ने प्रश्न किया कि ये मेमना कहाँ है, लेकिन उत्तर में अब्राहम ने क्या बोला? God will provide, and in English it is God will provide himself a lamb। परमेश्वर अपने लिए एक मेमना करेगा। ठीक है, तो अब्राहम का विश्वास अभी भी मजबूत है, जानता है कि परमेश्वर बहुत बड़ा बात करने वाला है, बहुत अच्छा चीज यहाँ पर करने वाले हैं। तो आगे पढ़ते हैं, 10 से लेकर 13 तक पढ़ो। तो परमेश्वर ने उसके बदले में क्या दिया? झाड़ी में क्या मेमना तो नहीं है, लेकिन भेड़ है। एक भेड़ वहां पर गया। परमेश्वर ने एक उपाय दिया, तुम इसको अर्पण करो। तो परमेश्वर ने आखिरी घड़ी में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा और इसाक के बदले में वहां पर एक भेड़ को उन्हें अर्पण किया। अभी एक पद को पढ़ो, 2 कोरिन्थ 1:19 और 20। 2 कोरिन्थ
19 और 20। तो परमेश्वर ने हमारे लिए भी उपाय किया। हमको अभी उस क्रूस पर नहीं मरना चाहिए। मैं अपने पापों के लिए मरना नहीं पड़ेगा। के बदले में परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस पर अपना अर्पण किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह को करना था, आकाशवाणी नहीं हुआ। आप पिता परमेश्वर ने एक नहीं लगाया, प्रभु यीशु मसीह को करने दिया ताकि हम जैसे लोग, हम जैसे पापी लोग बच जाए, उद्धार पाने का एक अवसर मिले। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे बदले में उस पर गया। और आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय 14 से 19 तक पढ़ो। बस बस, तो वो 18 पद आखिरी भाग में क्या लिखा है कि उसने मेरी बात मानी है, कि उसने बात मानी है, उसने विश्वास रखा। परमेश्वर दोबारा वो आशीष उसको बता रहा है कि तुम्हारे जरिए दुनिया को आशीष मिलने वाला है। तुमसे उत्पन्न हुआ एक बीज मानव जाति को आशीष देगा। अभी हम लोग जानते हैं कि वो बीज जो है प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के लिए आज आपको और हमको आशीष का एक कारण मिला। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमको सारे आशीष को मिली है। परमेश्वर आज भी चाहता है कि उन आशीष उन्होंने रखा हम पाए। तो आखिरी एक पद पढ़ेंगे, गलती अध्याय 8 से लेकर। तो यहाँ पर यहूदी कौन है यहूदी वंश के में यहाँ पर है, या हम अन्य जाति है? तो अन्य जाति है, यहूदी नहीं है। लेकिन अब्राहम को जो आशीष मिला, कि आशीष आज लोग पा सकते हैं कि हम लोग यीशु मसीह में है, उसके बीच में। और जो भी आशीष अब्राहम को मिला आज हमको भी मिलता है। और खास करके जो अनंत काल का जीवन, धार का मार्ग केवल अब्राहम के बीच से ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और ये हम लोग देखते हैं इस कहानी से कि कैसे लोगों को आशीष मिला अब्राहम के द्वारा। मैं इसको कहूं, अगर आपके पास कोई प्रश्न है इस विषय में